मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की खासियत क्या है, क्यों क्यों ये दूसरे मशीनों से अलग है। ठीक है, क्यों ये दूसरे मशीनों से अलग है और ये किस तरह, क्यों और किस तरह ये हमारे लाइफ में क्या इंटर कर चुका है। ठीक है, हमारे लाइफ के हर एक स्टेज में अपनी जगह बना लिया है। ठीक है, और जैसे हम देखेंगे कि कंप्यूटर हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी हो गया है, तो कुछ तो इनकी खासियत है होगी। ठीक है, कुछ तो इनकी खासियत होगी, और क्या क्या इनकी खासियत है कि ये हमारे लाइफ में इस तरह इंटर कर चुका है। ठीक है, इनकी क्या क्या खासियत है कि ये इसे हम हर एक तरह से इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि बैंक्स में, स्कूल्स में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लेबोरेटरीज में, हॉस्पिटल्स में और छोटे छोटे दुकानों में भी अब इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाने रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सस्ती हो गई है। ठीक है, थोड़ी सस्ती हो गई है, और सस्ती होने के साथ में ये एडवांस है। ठीक है, एडवांस है और सस्ती मिल रही है, तो लोग इसे यूज़ करने लगे हैं। और क्यों? क्योंकि इनकी कैरेक्टर है जो, ठीक है, कैरेक्टर इनका बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इनकी जो कैरेक्टर है उसे सब पसंद करने लगे हैं, क्योंकि पसंद ही नहीं, ये अपनी कैरेक्टर की वजह से जो ह्यूमन की जो दिनचर्या है उन्हें क्या बना रहा है, बेहतर बना रहा है, उसे आसान बना रहा है। ठीक है, तो उन कैरेक्टर्स को आज हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, कि इनकी क्या कैरेक्टर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है स्पीड। ठीक है, कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डाटा an unbelievable speed. A computer can solve a problem within a minute that may take hours and days. It performed manually. It can count millions of number in fraction of second. ठीक है, तो कंप्यूटर की स्पीड क्या है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो क्या कर सकता है, जिस काम को करने में, ठीक है, जिस काम को करने में या तो जिस कैलकुलेशन को करने में हमें कुछ घंटे, दिन या तो महीने भी लग सकते हैं, उसे कंप्यूटर क्या करता है, कुछ ही सेकंड में, फ्रैक्शन सेकंड। ठीक है, जैसे हम अपनी आँखों की जो पुतली होती है उससे पलक झपकते हैं। ठीक है, पलक झपकते ही कंप्यूटर उस कैलकुलेशन को क्या करता है, सॉल्व कर लेता है। ठीक है, कंप्यूटर कितनी स्पीड होती है। ठीक है, और कंप्यूटर की स्पीड को किस में नापा जाता है, मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो कंप्यूटर की खासियत क्या है, वो बहुत माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड में काम करता है, माइक्रो सेकंड में काम करता है। और ये किन के थ्रू होता है, प्रोसेसर के। ठीक है, प्रोसेसर के थ्रू। कंप्यूटर का प्रोसेसर जितना हाई रहेगा, जितना कॉस्टली रहेगा, उनका परफॉर्मेंस रहेगा जितना, जैसा आप लोग लीजिएगा उस हिसाब से वो कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, फिर भी इतना स्लो नहीं है कि कंप्यूटर जिस डाटा को आप, अगर उसका प्रोसेसर कम भी है तो जिस डाटा को आप खुद से 1 घंटे में सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर से आधे घंटे में नहीं, ऐसा नहीं। कंप्यूटर किसी भी डाटा को मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की ये स्पीड है, कुछ भी कामों को ये तुरंत कर सकता है। समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट है स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा and information, and it is a storage space which can be retrieved later as required by the user. It can store hundreds of textbooks in its storage space. Now there is no need to keep records in file as you can store in a computer forever. ठीक है, और सबसे बड़ी जो सेकंड कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का, वो क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, किसी भी डाटा को कंप्यूटर सेव कर सकता है हमारे बाद की यूज़ के लिए, और कंप्यूटर की इस
इस क्षमता की वजह से लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पसंद करते हैं, क्योंकि फाइल में रखना लिखना क्या दिक्कत होता है, उसे कभी कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई तो जो फाइलें हैं, ठीक है, वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर का जो डाटा है, ठीक है, उसे हम जब चाहे जब उसे हम देख सकते हैं, ठीक है, और उसे हम बदल सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, ठीक है। और इसका स्टोरेज कैपेसिटी हम जैसे चाहें उनसे इसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसका जो स्टोरेज है वो कहाँ कहाँ सेव होता है, जैसे हार्ड डिस्क में, कुछ एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस क्या क्या है, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, उसमें सीडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर का बहुत हाई है, ठीक है, बहुत बड़ा है, जिसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से फाइल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी। द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर इन 100% एक्यूरेट, कंप्यूटर ओनली नीड्स करेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हमें कभी भी, ठीक है, कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 100% एक्यूरेट, ठीक है। बशर्ते ये है कि कंप्यूटर को हम गलत कंप्यूटर अगर हमें गलत रिजल्ट देगा तो इसका मतलब क्या है कि हम कंप्यूटर को गलत इनपुट दिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को सही इनपुट देंगे, ठीक है, तो वो 100% उसका हमें सही रिजल्ट देगा, ठीक है। कंप्यूटर की इतनी एक्यूरेसी है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स को समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, जैसे रिलायबिलिटी, ठीक है, डिलीजेंस, ऑटोमेशन, ठीक है, लिमिट। उसके बाद हम लोग लिमिटेशंस देखेंगे, कंप्यूटर क्या क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, ठीक है। आप लोग इन सब पॉइंट्स को अच्छी तरह देखिएगा और आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।